शबाना महमूद 2010 से बर्मिंघम की लेडीवुड कॉन्स्टिट्यूंसी से लेबर पार्टी की मुसलसल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती आ रही हैं, उनकी जो ह्यूज मेजॉरिटीज़ हैं जहाँ लेबर की बरतानिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उस एरिया में शुमार होती है। अब की बार यहाँ पर जो चैलेंजेस जो 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 इशूज़ हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। जो नेशनल सिनारियो बरतानिया का वो भी मुख्तलिफ है, लेकिन शबाना महमूद वो ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है जो इस वक्त जो लेबर लीडर हैं केयर स्टामर, उनके जो शेडो कैबिनेट का हिस्सा भी थी और उनके करीब तरीन उनको तस्वर किया जाता है। उनकी जो लेबर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो भी प्रिपेयर करने में उनका क्रूशल उनका रोल रहा है। और जो इस वक्त जो ओवरऑल नेशनल जो लेबर स्ट्रेटजी चल रही है वो पिछले तकरीबन 2 से जायद साल से, जब से केयर स्टामर लीडर बने हैं, उन्होंने जो नेशनल स्ट्रेटजी है लेबर की उसको ड्राइव करने में अहम किरदार अदा किया है। और ये भी ख्याल किया जाता है कि आज जो लेबर एक कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है उसमें शबाना का अहम किरदार है। वो जो बेहतरीन तालीमी इदारों से भी पड़ी हुई हैं। और इन इलेक्शंस के हवाले से हम उनसे बात करते हैं। शबाना, आपका जो लेबर पार्टी का इस वक्त जो मैनिफेस्टो है उस वक्त ये भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि शायद लेबर सुपर मेजॉरिटी की तरफ जा रही है। तो इसमें आप बताइए सबसे पहले कि इसमें आपका क्या किरदार रहा है इस मैनिफेस्टो प्रिपरेशन में, पूरी जो केयर स्टामर का ब्रांड बनाने में, एक पूरा एक कैंपेन रन करने में, इनटू टर्निंग हिम इनटू अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। थैंक यू वेरी मच। तो मैं 2 साल से हमारी पार्टी की नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेटर थी। इसका मतलब है जनरल इलेक्शन की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो मेरे हाथ में थी। और मेरा रोल ये था कि मैं हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार करूं। और जो भी हमारी बाई इलेक्शंस हुई थी 2 साल में उनकी हेड में थी। पहली बार है कि एक मुसलमान और ख़ास करके एक मुसलमान औरत ने किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी की जनरल इलेक्शन कैंपेन की लीडरशिप रोल, किरदार जिसे आप कहते हैं, उसमें वो शामिल हुई थी। ये मेरी बड़ी जिम्मेवारी थी। और मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है लेबर पार्टी की, उसकी भी मैं एक 2016 से मेंबर हूँ। पार्लिमानी जो मेरे कॉलीग्स हैं उनकी तरफ से, और अब जो मेरा रोल है वहाँ शैडो कैबिनेट की तरफ से। और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है कि ये जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके हम सब ओवरसी करते हैं। तो मैं जो शैडो जस्टिस सेक्रेटरी हूँ, मैंने उसका भी जो हमारे मैनिफेस्टो में वो मेरे हाथ में था, बाकी का भी उस पर भी मैंने कोऑर्डिनेशन दी है। अच्छा, इस वक्त शबाना बताइए कि लोकली हमने जो सर्वेस किए यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों के इस वक्त जो ख़ास तौर पर इस इलेक्शन में जो गाज़ा का पैलेस्टाइन का इशू है वो एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी की हद तक वो बड़ा डोमिनेट कर रहा है। तो इसमें जो लेबर पार्टी की जो पॉलिसी रही है, जो करंट गाज़ा जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उसको सामने रखते हुए आपको क्या यहाँ पर मसाइल पेश आ रहे हैं? यहाँ पे ओवरऑल क्या फीडबैक आपकी कैंपेन का? लोग, मुझे पता है कि जब लोग देखते हैं कि गाज़ा में क्या हो रहा है, उन बेचारों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इनोसेंट लोग हैं वहाँ जो मर रहे हैं, जिनके बच्चे की इनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, हम सब के दिल टूट चुके हैं। उस सब को देख सकते हैं। मैं भी जैसे हमारी बाकी कम्युनिटी, और मुझे लगता है बाकी ब्रिटानिया की जो कम्युनिटी है, हम सब इसको ज़्यादा फील करते हैं। वी ऑल बीन अफेक्टेड बाय इट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर द कम्युनिटी इज़ कमिंग फ्राम। जो लेबर पार्टी की पोजीशन है, वी हैव लॉन्ग टर्म, हमारी जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है, हम कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन यहाँ इज़ द ओनली एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, इज़ द ओनली वे। और अगर हमारी हुकूमत बन जाएगी जुलाई द 4th पर, तो हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी टीम होगी, जो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी होगा डेविड लामी जो है, हम इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकें कि पीस प्रोसेस शुरू हो जाए। बिकॉज एवरी सीज फायर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट जितनी भी हुई हैं पास्ट में, वो सब टेम्परेरी थी। तो अब ज़रूरत है कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि नेक्स्ट जो सीज़ फायर हो सके वो परमानेंट हो सके। लोग कहते हैं ना इमीडिएट सीज़ फायर या पोज इन द फाइटिंग, एक्चुअली परमानेंट सीज़ फायर की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए एक पीस प्रोसेस की ज़रूरत है और गवर्नमेंट्स को पूरा डिप्लोमेटिक एफर्ट देना पड़ेगा। जी, यहाँ पर लोगों की जनरली भी जो लेबर से बहुत सारी शिकायत भी हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पर जो सोशल डिप्रिवेशन है, बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हुई, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर रहे हैं और कब्रिस्तान के मसाइल हैं दूसरे। उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि अगर आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो जो लोगों की जो इंटरनेशनल के अलावा जो लोकल डेली लाइफ इश्यूज़ हैं वो एड्रेस करने के लिए आप समझते हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पर पंप इन कर सकते हैं कि जो
जो यहाँ पर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी हालत बेहतर हो सके? लोग मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 14 साल से तो यहाँ की टोरी हुकूमत चल रही है ना, तो मैं लोगों की जो फीलिंग्स है अपने एरिया के मुताबिक, ये जो हम देख रखते हैं कि काउंसिल की फंडिंग कट हो चुकी है, स्ट्रीट्स पर रबिश ज़्यादा होता है, बहुत सारे मसाइल हैं, डिप्रिवेशन जैसे आप कहते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ 14 years ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसीज़, जिनकी वजह से हमारे सब जो लोकल बजट्स हैं वो कट हो चुके हैं। ऑस्टेरिटी टोरी की पॉलिसी सी 2010 से ले के आगे, मैं अपोजिशन में रही हूँ 14 years, मैंने देखा है पार्लियामेंट में कि टोरीज़ ने कैसे इस गवर्नमेंट की इस मुल्क की हुकूमत को चलाया है। तो मैं समझती हूँ अगर लेबर आ जाए तो हमने पहले से अपने जो फर्स्ट स्टेप्स हैं हमने कहा है कि हम इमीडिएटली जो कुछ रिसोर्सिंग है वो दे सकेंगे पब्लिक सर्विसेज को। देयर विल बी मोर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, मोर टीचर्स एंड मोर पुलिस ऑफिसर्स immediately after a Labour government is elected, if we are elected. But after that we do need to fully fund our public services, और हमारी कोशिश होगी कि हमारी पहली जो सेंट्रल मिशन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक मुल्क में ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो हम आगे से तरक्की नहीं कर सकते, और हम अपनी पब्लिक सर्विसेज को पूरी तरह से फंड भी नहीं कर सकेंगे जब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ इस टोरी गवर्नमेंट से ज़्यादा ना अचीव कर सके। तो वो हमारी मेन मिशन होगी। तो इंशाल्लाह अगर हम उस काम में कामयाब होंगे तो फिर हम बाकी पब्लिक सर्विसेज को भी फंड कर सकेंगे। अच्छा, इस जो करंट जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है इसमें लाइक ऑल अदर इलेक्शन कैंपेन बहुत सारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी और मुस्लिम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अक्रॉस द यूके खड़े हैं, इससे पहले इस लेवल पर खड़े नहीं हुए। इससे क्या जो और ये वोट सारा जो इफेक्ट होगा वो लेबर पार्टी का ही होगा, तो इसमें आप क्या समझती हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है ये? लुक, इट्स अ डेमोक्रेसी, यह एक फ्री डेमोक्रेसी है, तो उन सब का हक है अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। मैं तो समझती हूँ यह हमारे मुल्क की एक ब्यूटी है कि हमारी एक फ्री डेमोक्रेसी है। सो आई हैव गॉट नो इशू विद पीपल स्टैंडिंग हैविंग देयर पॉलिटिकल राइट और देयर से, दैट इज़ इंटायरली पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। मेरा सब यह एक मशवरा है कि लोगों को जिस तरीके से आप आपकी पॉलिटिकल पोजीशन आगे करते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा एक तरीका होता है जिससे यू प्रोसीड विद रिस्पेक्ट एंड यू फॉलो द law of the land. I think that what we've seen is some harassment and some hostility and abuse which crosses a threshold, which is particularly designed to intimidate women out of the democratic process, and I don't think that's acceptable. I do think all candidates, doesn't matter who you're standing for, if you're standing for yourself on another issue platform or from a mainstream party, तुम्हारा हक फर्ज बनता है कि you call this behavior out, and we conduct politics in a way that we can all take part in it, all have our say, and in the end all enjoy the freedom of voting for whoever we want to vote for. So I think मेरा तरीका है ना जो पॉलिटिक्स को करने का, उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, लेकिन बाकी सब दैट्स योर फ्री राइट। अच्छा, हमारा जो लैंडस्केप है यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी का, उसमें अगेन बहुत सारे मिसाल भी हैं, बट एज अ फीमेल ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम हेरिटेज, जैसे आपने अभी कहा कि हरासमेंट, इंटिमिडेशन, इस तरह का पर्सनली भी आपके साथ हुआ है क्या? 14 साल हो गए एवरी डे ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है ना, क्योंकि आई थिंक बीइंग अ मुस्लिम वुमन इन पब्लिक लाइफ इट्स नॉट ईजी, एंड आई डोंट, मैंने कभी भी ऐसे पहले इन बातों का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को एक नेगेटिव परसेप्शन हो जाए। हमारी जो यंगस्टर हैं, बच्चियां हैं, वो सोचें कि एक्चुअली सियासत में मैं कभी नहीं शामिल होंगी। देखो इनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम बोलेंगे इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आई हैव ऑलवेज found huge pride, and I think it's a tremendous honor to be a representative of an ethnic minority or a faith minority in public life. जब मैं पार्लियामेंट में होती हूँ मुझे एहसास है कि मैं एक पहली मुसलमान औरत हूँ जो शैडो कैबिनेट में हूँ, जो अगर हम जीत जाएँ मैं एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को खुद रन करूँगी इंशाल्लाह, अगर हम जीत जाएँ और मैं जीत जाऊँ। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी मैं समझती हूँ कि यह एक बोझ भी है, लेकिन एक फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि हम ये जो अपने के लिए जो अचीवमेंट होती है, एक्चुअली मेरे साथ शुरू और एंड नहीं होती, ये बाकी फ्यूचर के लिए है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बाकी जो हमसे बाद आएंगे उनके लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ का एक ग्रुप जो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज से है जिनको इस वक्त बर्मिंघम के अंदर बैटल ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है, जहां पर जो पाकिस्तानियों का जहां पर वोट है बहुत उसका डिसाइसिव
फैक्टर होगा जो इन ख़ास तौर पर इन 3 हलकों में हम जानते हैं उन लोगों से कि यहाँ पर वोटिंग इंटेंशंस यहाँ के लोग किसको वोट देना चाहते हैं। आप बताएं सर, आप इस लोकल एरिया से, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं सर लेबर को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेबर को वोट देना चाह रहा हूँ। और इसकी वजह क्या, आप लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि लेबर जो है ना डे 1 से हमारे हक में है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है हमारी लेबर के लिहाज से, इसीलिए उसका नाम भी लेबर पार्टी है। लेबर के लिहाज से काफ़ी जो है ना वो है उन काफ़ी सपोर्टिव है। सर आप बताइए, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह लेबर को वोट करूंगा और मेरे वोट देने की सबसे बड़ी वजह है NHS की हेल्थ सर्विस, और जिस तरह उन्होंने पहले भी NHS के लिए काम किए, इंशाल्लाह अगर लेबर आई तो दोबारा NHS उसी अपने कदमों पे खड़ी होगी जहां से आज से 15 साल पहले थे। लेकिन NHS में जो कट्स शुरू हुए वो जो आज से 14 साल पहले जो लेबर गवर्नमेंट थी वो उसी के ज़माने में शुरू हुए थे। नहीं, लेकिन उन सब के बावजूद हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे उन्हें अच्छा फैसिलिटेट किया जाता था। जो डॉक्टर्स थे उन्हें भी क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर हैं और जिस तरीके से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ट्रीट कर रही है, वो अल्टीमेटली वो यही चाह रहे हैं कि NHS को शट डाउन करें और दोबारा से अमेरिकन स्टाइल आप प्राइवेट इंश्योरेंस सिस्टम पे जाएं। मेरी जो वोट है सपोर्ट है सिर्फ़ और सिर्फ लेबर के लिए है कि लेबर की पॉलिसी जो है अच्छी है, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। ये तो हम भी कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, लेकिन हम ये देखना चाहिए कि कोई को उसके लिए हमको कोई आदमी चाहिए कि उसके आवाज़ बुलंद करे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और कि सारे लोगों ने अपने आवाज़ बुलंद किया है तो हमने उसका लेबर का फैसला किया कि लेबर का ही सपोर्ट करेंगे। मैं भी शुरू से लेबर को वोट देता आया हूँ, मगर इस टाइम मैं आपको बोल दूँ कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ लेबर से, क्योंकि एक तो गज़ा वाला मसला जो है ना उस वजह से मेरा काफ़ी जो है ना डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि शुरू से हमने इनका साथ दिया है, तो इन्हें भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था इस मसले पे। थैंक यू। आप बताइए कि आप पाकिस्तान से थोड़ा आगे आ जाएं। आप पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले ही आए हैं, तो क्या आप वोट देने जा रहे हैं, क्या इंटेंशन है आपकी? जी मेरी पहले ही वोट है और मैं लेबर को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ऋषि ने जो हालात यहाँ पे न्यूली लोगों के साथ किए हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे। उन्होंने उनके लिए थ्रेशोल्ड बड़ा टाइट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डिपेंडेंट्स के साथ आए हैं, फैमिलीज़ के साथ मूव किए हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत टफ उनके लिए हालात कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू पास्ट देखा जाए तो लेबर ने काफ़ी ज़्यादा जो मिडिल क्लास और स्पेशली जो न्यू लैंड है UK में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए मेरी एक स्पेशल उनके लिए थॉट है कि लेबर हमारे लिए कुछ मुस्बत असरात साबित करेगी। Well, I'll be voting for independence and so will my family. The reasons because one, Labour and Conservatives both stayed quiet over the Gaza conflict. They didn't speak about it, and Shabana Mahmood as a local candidate, being a Muslim, she didn't vote either for a ceasefire. No, she decided not to vote, which I as personally thought was not very good from her. मैं लेबर पार्टी की तरफ ही जाऊंगा वोट देने के लिए, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे मामलात हैं जो वो कंडेम कर रहे हैं दूसरी पार्टी को। ना गज़ा के लिए वो बोले हैं, जो है कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक, वो बिल्कुल नहीं इस तरफ जा रहे। दूसरा जो है, अगर इमिग्रेशन को देखा जाए उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स किए हुए हैं। वेदर वी गो फॉर द हम जाएँ डिपेंडेंट्स के लिए जाएँ, स्टूडेंट्स के लिए जाएँ, हम वर्क वीज़े के लिए जाएँ, हम हेल्थ केयर में जाएँ, NHS में जाएँ, वो बिल्कुल डाउन जा रही है और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं इस चीज़ पे आ रही। बल्कि जो स्टार्मर्स हैं लेबर पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को, उन्होंने पहले भी NHS के लिए बहुत अच्छा काम किया है इन द पास्ट, एंड वो आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं। सो विल गो फॉर द लेबर पार्टी एंड वी होप फॉर द बेस्ट। मैं तो वोट करूँगा अहमद याकूब को, कि उनका एक तो विज़न है साथ गज़ा के लिए भी, और साथ उनके जो एक तो लोकल्स बॉडी के लिए कर रहे हैं, इसके लिए इस वजह से। क्योंकि मेरा तलक स्पोर्ट्स से है तो मैं उस पर बहुत गहरी नज़र रखता हूँ। तो यहाँ पे अभी स्पोर्ट्स के जितने भी ग्राउंड्स हैं ना, अब लोकल पार्क में जितने पिचेस वगैरह हैं, तो वो वहाँ उस वक्त हमारे लेबर के तशवीक़ है, तो उन्होंने काफ़ी काम करा के दिया था, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो जितने हमारे स्पोर्ट्स के लड़के हैं तो वो कह रहे हैं यार देखें, अभी किसी को हम कॉल भी करें ना कि खाली उसके कारपेट चेंज करना था, उसके लिए भी हमारे पास कोई भी नहीं आता, कोई बंदा उस पर बिल्कुल देखने को आता ही नहीं। तो वो इसलिए बड़े फेडअप हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम उसी को देंगे, सपोर्ट करेंगे जो बंदा हमारी एटलीस्ट ग्राउंड आबाद करे। तो यहाँ पे अब ग्राउंडों के हालात देखें तो जितने भी पार्क हैं या जो उस वक्त पीछे बनी थी तो वो बुरा हाल उनका हुआ है, उनके पास खेलने की जगह नहीं है, तो इस पर बड़ा इशू है।